आंख बंद करके ये 6 सेट को आप सभी को देख लेना चाहिए, जिनमें से मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं सेट 1। अगर सेट 1 देखने के बाद अगर आप लोगों को रिस्पांस अच्छा रहा, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ सर आप जो चीज बता रहे हैं वो सारी चीजें हम लोगों को समझ में आ रही है, तो आप जल्दी से सेट 2 प्रोवाइड करें। तो मेरे दोस्तों आप लोग जैसे ही कॉमेंट करेंगे, मैं आप लोगों को फटाफट आप लोगों को सेट 2 सेट 3 जितना भी सेट मेरे पास बची है, जो हमारे यूनिवर्सिटी मुझे सेंड किया है, सारे क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगा। पर जब मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर सकता हूं, तो आप लोग भी मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले। बिल्कुल मेरे दोस्तों एकदम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे टीम ने 6 सेट तैयार किए हैं। टोटल कितना मेरे भाई, याद रखिए, टोटल 6 सेट तैयार किए हैं। एक एक सेट को आप सभी को देखना चाहिए कि हमारा आखिर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगी। और हाँ, वीडियो देखने समय मेरे दोस्तों वीडियो के स्किप ना करें। वीडियो के हर क्वेश्चन में मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा, तो एक्सप्लेनेशन को आप लोग बढ़िया तरीके से आप लोग को समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए मेरे दोस्तों, पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट्स मेरे दोस्तों टेस्ट सीरीज को हमारा ज्वाइन कर चुके हैं या क्रैश कोर्स को, वो हर दिन यहाँ आकर टेस्ट लगाइएगा। ठीक है, जो 99 का टेस्ट सीरीज जो बंदा ज्वाइन कर चुके हैं, वो हर दिन आकर यहाँ पे टेस्ट लगाइएगा। मैं आप लोगों को 10 सेट प्रोवाइड किया हूं, याद रखना कितना सेट मेरे भाई, 10 सेट में प्रोवाइड किया हूं। आंख बंद करके 10 सेट को टेस्ट लगाइए। 300 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट में मैं 300 प्लस क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूं टेस्ट सीरीज में, जहां पे आप टेस्ट लगाकर ऑल ओवर झारखंड में रैंक जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि आप कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुई है, सारे चीजों को आप यहां पे देख सकते हैं। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ज्वाइन कर चुके हैं वो हर दिन टेस्ट लगाएं, जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए वो जल्दी से ज्वाइन करने की कोशिश करें। आइए गुरुजी एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो मेरे शेर, एक बंदा को अगर मेरे दोस्तों एक बच्चा को भी आप बोलेंगे ना, तो वो भी बता देंगे कि सर हमारा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना मेरे भाई किसने किया था, तो बताएंगे सर दयाराम साहनी ने। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता कौन सा नदी के किनारे स्थित है? पहला याद रखिएगा रावी नदी। कौन सा ईस्वी में इसकी खोज हुई थी? 1921 में। ठीक है, साथ ही साथ मेरे दोस्तों याद रखना है, जो हमारा आरडी बैनर्जी है, इन्होंने हमारा मोहनजोदाड़ो, याद रखेंगे मेरे भाई, मोहनजोदाड़ो की खोज किया था, जो हमारा बिल्कुल सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है सर, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणनांक का व्यवहार करते थे? देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल एक बार देखिए कि आखिर किस प्रकार से आपके पास पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासियों किस अंक का प्रयोग करते थे? 16 का। किसका मेरे भाई, याद रखना है 16 का प्रयोग करते थे। यानी मैं बोल सकता हूं गुरुजी, ऑप्शन नंबर हमारे लागे की रे दादा, हम आशा कर रे भाई हमर बहिन कि तोहनी हमारा बतवा पूछल पा रही। आ तोहनी अगर चाह रे दादा कि हमनी के सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जल्दी जल्दी बताए दही, ताकि हम याद करबो, ए मेरे भाई, ए हमार दीदी, हमार दादा, तोहनी हमारा कमेंट करिए, हम तोहनी के खातिर अपन जान कुर्बान करल खातिर तैयार हो। बस हम चाहे हो कि तोहनी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिया, बस हम एटा चाहो तोहनी से, ठीक है ना बाबू। और हम आशा करें कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही है ना भाई। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थे? मेरे भाई शेर शेरनियों, आप किसी से भी पूछेंगे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो बताएंगे सर हमारा कांस्य युग की सभ्यता है। आइए सर, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हमारा रावी नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी। 6 सेट को कर लेना आंखें बंद करके भाई, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से मिले हैं? तो विशाल स्नानागार का अवशेष हमारा मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो बिल्कुल मेरे दोस्तों हमारे सिंधी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान या शमशान घाट। इसकी खोज किया था 1922 में रखलदास बैनर्जी ने। इस बात को याद रखना है भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे विशाल नगर कौन था? सबसे बड़ा नगर हमारा कौन था मेरे भाई? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। थोड़ा सा हम लोग आते हैं मेरे दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा में क्या मिला है भाई? हालों से जुते हुए साक्ष्य मिला है। क्या मेरे भाई? हालों से जुते हुए साक्ष्य मिला है। सबसे पहले तो कालीबंगा कहाँ है मेरे भाई, ये भी आप लोग याद रखिएगा। कालीबंगा मेरे दोस्तों राजस्थान में। कहाँ मेरे शेर शेरनियों, याद रखना कहाँ स्थित है गुरुजी? तो बताएंगे सर बिल्कुल हमारा राजस्थान में स्थित है सर। आइए गुरुजी, और कौन सा नदी के किनारे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो कालीबंगा है ना मेरे शेर, कौन सा नदी के किनारे स्थित है, तो बताएंगे सर घाघरा नदी, घाघरा। या मेरे दोस्तों याद रखना है सरस्वती। ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन में होगी, या तो आपका घाघरा नदी होगा, या तो मेरे दोस्तों याद रखेगा सरस्वती नदी होगा। दोनों में से एक नदी आपके पास होगी, सरस्वती नदी या तो घाघरा नदी। कौन सा शहर बसा हुआ है इसके किनारे? तो बताएंगे सर हमारा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, याद रखिएगा।
कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, जो हमारा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कहाँ हुई थी, तो कोलकाता में। ओके सर, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन तैयार होती है ना मेरे भाई कि एशिया में अगर सॉरी हमारा कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुई है आखिर कब हुआ है, तो बताएंगे सर हमारा 1784 को। याद रखना है भाई, क्या बताएंगे सर? 1784, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी भाई? याद रखिएगा सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी। और मेरे दोस्त देखिए अंदर से क्वेश्चन पूछा गया। और जब मैं कह रहा था ना कि आप लोग थ्योरी पार्ट पढ़िए, कितना इंपॉर्टेंट होता है थ्योरी पार्ट, पता है मेरे दोस्तों? जो बंदा थ्योरी पढ़ चुका है ना, जैसे मेरा फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन किया, जो आज लगभग 7-8 महीना से जो क्लासेस कर रही है हमारे पास ना, यकीन मानिए मेरे दोस्तों, मैं चैलेंज कहता हूं कि अगर वो खुद के अंदर विश्वास के साथ वो स्टडी कर रहे हैं ना ऑनेस्टी पूर्वक, वो 30 में 30 ला कर दिखाएंगे। हकीकत बात बता रहा हूं मेरे भाई। मैंने एक एक चीज बताया था मेरे दोस्तों कि हमारा जो उत्तरी भाग है वो मांडा है भाई। याद रखिएगा, क्या बताए थे सर? उत्तरी भाग में हमारा क्या है? मांडा है। मैं चिल्ला चिल्ला के बताया था आप लोगों को। याद कीजिए वो दिन, है ना, गर्मी का मौसम था। यस या नो? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन है सर, सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? देखिए मेरे भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे ना भाई, वो अपने सामान को, खाने वाले सामान को मीठा बनाने के लिए शहद का इस्तेमाल करते थे। किसका इस्तेमाल करते थे मेरे शेर सरनियों? तो बिल्कुल बताएंगे सर, शहद का इस्तेमाल करते थे। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा लोग नीला जलवार्ध मणि कहां से प्राप्त करते थे? देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, ये मैं नहीं बता रहा हूं भाई, ये यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट भेजा हुआ प्रश्न है, जो टोटल 6 सेट है, जिनमें से मैं सेट नंबर अभी 1 लेकर आया हूं। रिस्पांस अच्छा रहा, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आप सभी को अच्छा लगे तो तभी मैं जाके सेट 2 प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो बताएंगे सर सोत घुई, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी ए। हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहां से प्राप्त करते थे? सोना और जो हमारा कच्चा माल है वो कहां से प्राप्त करते थे? तो बताएंगे दक्षिण भारत से। कहां से मेरे शेर सरनियों? तो बताएंगे सर दक्षिण भारत हमारा राइट आंसर हो जाएगी गुरुजी। अगला प्रश्न है सर, 1838 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसने प्राप्त किया था? यानी सबसे पहले ब्राह्मी लिपि कब पढ़ा गया? तो बताएंगे सर हमारा 1838 में। सबसे पहला क्वेश्चन आप यही याद रखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्या हमारा कि 1838 में ब्राह्मण लिपि को पढ़ने में सर्वप्रथम किसने, याद रखिएगा आपसे पूछा गया कि किसने पढ़ा है? तो बताएंगे सर हमारा याद रखना है जेम्स प्रिंस ने। किसने मेरे भाई? याद रखिएगा जेम्स प्रिंस ने पढ़ा है। किसने? तो बताएंगे सर जेम्स प्रिंस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे भाई कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को पूछा गया है प्री बोर्ड में, तो यहां पे भी आप लोगों से पूछा जाएगा। मौर्य काल में किस लिपि का प्रयोग सर्वाधिक हुआ है? अगर मैं बात करूं मौर्य काल में सबसे ज्यादा कौन सा लिपि का प्रयोग हुआ है मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मौर्य काल में सबसे ज्यादा ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा मेरे भाई। अरामाइक लिपि जो थी ना मेरे भाई, ये किसने प्रयोग किया था? इसको भी जान लीजिए, अशोक ने। जिसने अशोक ने कलिंग युद्ध करवाया था ना, वो अशोक जो थे मेरे शेर सरनियों। याद रखिए अरामाइक भाषा, जो अरामाइक जो लिपि है, ये हमारा प्रयोग किसने किया था? अशोक ने। ये भी क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन तहनी से पूछल गए रे भाई हमारे बहन कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया था। यस या नो? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग युद्ध किए थे। कहां पे? उड़ीसा में। तो अशोक की कलिंग युद्ध विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? अब कलिंग युद्ध हुई है, अशोक को बहुत सारा शिलालेख है, तो कौन सा शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया गया? तो मेरे दोस्तों 13वें शिलालेख में। कौन सा? तो बताएंगे सर याद रखिएगा 13वां शिलालेख, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सी। हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? आपसे यहाँ पे पूछा गया जो हमारा हाथी गुफा अभिलेख है आखिर ये किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख संबंधित हमारा खारवेल से। किसके मेरे भाई? याद रखेगा मेरे शेर सरनियों, खारवेल से। किसमें? याद रखना है मेरे शेर सरनियों प्यारे, क्या? खारवेल से। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी डी। ये सर बात करते हैं, है ना भाई, मजाक से पढ़ाई करेंगे पर पढ़ाई में मजाक नहीं करेंगे, है ना? याद रखना, और वो दिन याद रखना जिस दिन आपके हाथों पे रिजल्ट होगी, आपके माँ बाप का इज्जत होगा, आपके माँ बाप का सर बुलंद हो गया आपके गांव पे, आपके शहर में, आपके इलाके में। मेरे दोस्तों वो दिन कैसा दिन होगा वो आप थोड़ा सा तसव्वुर कीजिए अपने दिलों पे। इसलिए मैं कहता हूं कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। पूरा करके दिखलाना भाई हमारे साथ, है ना? आइए, राजगीर कितने पहाड़ी से घिरा हुआ है? याद रखिएगा मेरे दोस्तों, राजगीर हमारा टोटल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितना मेरे शेर सरनियों? राजगीर हमारा टोटल 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। आइए सर बात करते हैं अगला,
पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? पाटलिपुत्र की स्थापना करने वाला आखिर कौन था? तो पाटलिपुत्र का स्थापना करने वाला था हमारा उदयन। क्या था मेरे भाई? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र का स्थापना करने वाले कौन थे मेरे शेर सरनियो? उदयन। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका के रचना कौन थे? पुस्तक, जियोग्राफी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट याद रखिएगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, 4 सब्जेक्ट याद रखिएगा। चारों सब्जेक्ट में, हर एक सब्जेक्ट में एक ही क्वेश्चन आपके राइटर ऑथर से पूछा जाएगा, याद रखना मेरे भाई। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने किया था। किसने मेरे भाई? याद रखिएगा, मेगास्थनीज ने। सारनाथ का स्तंभ किसने बनाया था? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है भाई। सारनाथ का स्तंभ आखिर बनाने वाला कौन था? तो अशोक थे मेरे भाई। किसने था? अशोक था। आइए सर, अभी मैं बात करने वाला अगला क्वेश्चन पे, अच्छा लगे तो बताइएगा। मैं आप लोगों को जल्दी से 6 सेट कंप्लीट करवाने के तुरंत बाद मेरे दोस्तों मैं सब्जेक्टिव को भी साथ में लेके चलूंगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, कहीं दिक्कत नहीं आना चाहिए। बस एक जरूर काम कीजिएगा, शेयर करना ना भूले भाई। 187 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त का वध किसने किया था? तो 20 नंबर का हमारा जो बिल्कुल सही तो वो करने वाला था पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ था? याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों, महात्मा बुद्ध के बारे में भर भर के क्वेश्चन आएगी, इसको ख्याल रखिएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हमारा लुम्बिनी में होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अच्छा, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए सर बात करते हैं अगला, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जो हमारा औरंगजेब थे, इसकी मृत्यु आखिर कब होती है? तो 1707 ईस्वी में। कब होता है मेरे भाई? 1707, इसका बिल्कुल सही तो हो जाएगी। बात करते हैं सर अगला, दीपवंश और महावंश का ग्रंथ किस देश से संबंधित है? क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 23 नंबर देखिए एक बार, क्वेश्चन का लेवल चेक कीजिए, आखिर किस लेवल का पूछा जा रहा है। तो बताएंगे सर हमारा श्रीलंका से संबंधित है, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन है सर, महात्मा बुद्ध की शिक्षा किससे संकलित है? जो हमारा महात्मा बुद्ध ने शिक्षा दिया था, या तो मैं बोल सकता सर उपदेश दिया था, इसका संग्रहित है भाई किसमें? सुत्त पिटक में। इसमें मेरे शेर सरनियों, तो बताएंगे सर ये हमारा वर्णित किया गया है सुत्त पिटक में। कहां पे? सुत्त पिटक पे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? अब यहाँ पे खतरनाक क्वेश्चन है भाई, 25 आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर अकबर की मृत्यु हुई थी, है ना भाई? हुई थी। हमारा भी मृत्यु हो गया कितने? तो 1605 में। कब होती है? 1605, इसका बिल्कुल सही हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर सबसे अधिक उपदेश दिया? आखिर महात्मा बुद्ध जो थे, सबसे अधिक उपदेश कहां दिया? जो हमारा महात्मा बुद्ध थे भाई, उन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश आखिर कहां पर दिया था? तो बताएंगे सर श्रीवास्तव में। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में, याद रखना इसको। सबसे पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। लेकिन सबसे ज्यादा श्रीवास्तव में, याद रखिए भाई। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी, क्या याद रखना भाई? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अवध सूबा वर्तमान में किस राज्य में है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 कि अवध सूबा जो हमारा है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई कि अवध सूबा आखिर है कहां पे, ठीक है। तो अवध सूबा हमारा है कहां? उत्तर प्रदेश में। कहां पे रे भाई? उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगी। अकबर के द्वारा जारी किया गया चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? अकबर ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था। कौन सा सिक्का? चांदी का सिक्का जारी किया था, उसको क्या कहा गया? तो बताएंगे सर दिनार कहा था। किसका क्या कहा था मेरे भाई? दिनार कहा गया था। अगला क्वेश्चन है सर कि आयन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया था? आयन अकबरी के किस भाग में? याद रखिएगा मेरे शेर सरनियों कि आयन अकबरी जो थे, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में, याद रखना भाई, ठीक है। अकबरनामा को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। वही कह रहा है कि आयन अकबरी के किस भाग में मनसबदारी का प्रयोग किया गया? तो बताएंगे सर हमारा मंजिल आबादी। क्या बताएंगे मेरे शेर सरनियों? मंजिल आबादी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। और हमें लग रहा है मेरे दोस्तों ये पूरा का पूरा थ्योरी पर्सन से उठा करके ये क्वेश्चन दिया गया है। अगला प्रश्न है सर कि विजयनगर का अपना स्थान से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? मैंने टोटल बोलने का मकसद इसका ये है कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे ज्यादा संघर्ष किसके साथ रहा? तो बताएंगे सर बहमनी राज्य के साथ। किसके साथ? याद रखेगा मेरे दोस्तों, बहमनी राज्य। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब होती है? 1936 में। किसने किया था? याद रखेगा मेरे दोस्तों, हरिहर राय और बुक्का राय, 2 भाई ने मिलकर किया था। कौन सा नदी के किनारे? तो तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी मेरे भाई? याद रखना है तुंगभद्रा नदी। कौन सा नदी? तुंगभद्रा नदी। आइए सर बात करते हैं अगला प्रश्न पे। आपकी स्क्रीन पे सर विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? याद रखना है, विजयनगर के किस शासक ने
आपसे क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि विजयनगर के किस शासक ने मुस्लिमों को सेना में शामिल किया था? तो बताएंगे सर देवराय। और मेरे दोस्त याद रखिएगा विजयनगर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? हमारा कृष्णदेव राय। सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे मेरे भाई? याद रखिएगा कृष्णदेव राय। विजयनगर विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? आपसे पूछा गया विजय का शहर किस साम्राज्य को कहा गया? तो सिंपल सा बात है भाई विजयनगर। हम आशा करबो ना दादा कि तोहने हमर बतवा बुझल पा रही। सच बता भी कि ना सच बताए दादा कि सच बताए कि तोहने हमर बतवा बुझल पा रही कि ना ईमानदारी पूर्वक बताई कि हम तोहनी के खातिर जो मेहनत कर रही हो तोहनी के लागू हो ना कि हमनी के झारखंड एक दिन ऐसा समय तो कि जब बच्चा पढ़ नहीं सके हो ना दादा पैसा का कारण, वो मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे आएगा, वो पढ़ेगा और वो दिखाएगा, अपना सपना को साकार करेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। आप लोगों को लग रहा है ना मेरे भाई? पूरे साल भर में फाउंडेशन कोर्स में मेरे दोस्तों मैं रगड़ के, पता है मेरे दोस्तों 399 में मैं 12 महीना रगड़ के तैयारी करवाया हूं। मात्र 399 रुपए में मैं 12 महीना रगड़ के तैयारी करवाया हूं, यकीन मानिए। इसलिए मेरे दोस्तों आने वाले जनरेशन को जरूर बताएं कि जब भी कोर्स ज्वाइन करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे खास करके ज्वाइन करना है आपका किसका? फाउंडेशन कोर्स का, ठीक है। वहां पे मैं विस्तार पूर्वक बताता हूं, चैप्टर समझाता हूं, ऑब्जेक्टिव बताता हूं, सब्जेक्टिव बताता हूं, सारे चीज बताता हूं, वो भी देहाती लैंग्वेज में, खोट्ठा भाषा में, है ना भाई, ताकि मजा आ जाए भाई। विजयनगर की मातृ देवी किसे कहा गया? तो मेरे दोस्तों याद रखेगा पंपा देवी को। किसको कहा गया? तो मेरे दोस्तों याद रखना पंपा देवी इसका राइट आंसर हो गई। बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तो तंजापुर में। कहां पे मेरे शेर सरनियो? तंजापुर इसका राइट आंसर हो जाएगी। अकबर का शासनकाल कब से कब तक चला? अब मेरे भाई क्वेश्चन आती है जो हमारा अकबर है इसकी शासनकाल आखिर कब से कब तक चलती है? तो अकबर का शासनकाल जो चलती है ना मेरे भाई वो 1556 से लेकर 1605 तक चलती है। इन ऑप्शन नंबर हमारा। अच्छा आप लोग सोचेंगे सर 30/30 आपने लिखा है तो 35 क्वेश्चन कहां से आ गया? मेरे दोस्तों में एक्स्ट्रा मेरे टीम ने भेजा है 30 क्वेश्चन और मैं अपने तरफ से हर एक सेट में 10-10 क्वेश्चन में इंक्लूडेड किया हूं, ये मेरे तरफ से। समझ में आ रही है ना मेरे दोस्तों? इस तरह से हमारा सेट बन जाएगा 7। एक्चुअली मैंने 6 सेट कहा है, मैं अपने हर एक सेट में मैंने 10 क्वेश्चन अपने तरफ से ऐड किया हूं, ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तीर्थ यात्रा कर को किस मुगल शासक ने समाप्त किया था? जो तीर्थ यानी यात्रा करेंगे ना फिर भी आपको टैक्स लगेगी, ये आखिर किसने कहा था? बताएंगे सर समाप्त किया था हमारा अकबर ने। किसने? अकबर ने। और एक क्वेश्चन याद रखिएगा 3 मार्क्स का कि अकबर को सम्राट क्यों कहा गया? याद रखिएगा अकबर को सम्राट क्यों कहा गया, ठीक है। आइए सर, बुलंद दरवाजा का निर्माण किस मुगल शासक ने किया था? जो बुलंद दरवाजा है कहां पे है? फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में, याद रखिएगा फतेहपुर सिकरी में है हमारा बुलंद दरवाजा। तो आपसे पूछा गया कि बुलंद दरवाजा का निर्माण आखिर किसने किया था? बहुत खतरनाक क्वेश्चन भाई। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण हमारा अकबर नहीं किया था। किसने किया था? अकबर नहीं किया था। चांदनी चौक जो हमारा दिल्ली में है भाई, याद रखिए 38 चांदनी चौक जो कहां पे है? दिल्ली में। तो चांदनी चौक का डिजाइन किस मुगल महिला ने तैयार किया था? क्या पूछ रहे हैं? महिला। क्या पूछ रहे हैं मेरे दोस्तों? निर्माण नहीं किया, डिजाइन तैयार किया था जहां आरा ने। याद रखना मेरे भाई, किसने? जहां आरा ने। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में शामिल था? याद रख किसमें मिलता था? विश्व में का प्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे पहले कहां देखने को मिला था? तो लिच्छवी में। कहां पे मेरे भाई? लिच्छवी हमारा सही हो जाएगी। बुद्ध की मानवाकार मूर्ति पहली बार किस काल में बनाई गई थी? तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4040 का जो राइट आंसर होगा वो गांधार काल में होगा। मेरे दोस्तों क्या आप लोग तैयार है? सच बताएंगे, क्या आप लोगों को सेट 1 पढ़ने के बाद आप लोगों को लग रहा है कि सर हाँ हम लोग इंटरेस्ट लगा बहुत मजेदार तरीके से, आप सेट 2 भी लेकर आए, हम लोग तैयार है, आप पढ़ाइए, हम पढ़ेंगे और 30 में 30 लाकर आपको दिखाएंगे और हम अपना माँ बाप का नाम भी रोशन करके दिखाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।